देखिए बिल्कुल बर्न वार्ड भी मौजूद है और इसके अलावा खास तौर पे सर्जन्स बुलाए गए हैं। जीबी पंत से भी जनरल सर्जन्स जो हैं उनकी पूरी टीम यहाँ पर उतारी गई है। उसके अलावा आप देखिए तो खास तौर पे जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं उनकी भी टीम जहाँ मुझे जानकारी मिली है कि उनको बुलाया गया है। और चूँकि LNJP के साथ साथ एक बड़ा सपोर्टिंग हॉस्पिटल जीबी पंत का है जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो उसको भी अटैच किया गया है और दोनों हॉस्पिटल मिलकर जो है अपने जो बेहतरीन यहाँ पर मौजूद स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो घायलों को देने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी तक कोई भी ऐसा हम घायल नहीं देख रहे हैं जो कि यहाँ से अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया हो, चाहे एम्स हो या सफदरजंग हो। हम जानते हैं कि दिल्ली में सफदरजंग सबसे बड़ा हॉस्पिटल है खासतौर पे अगर बर्न की बात करें, लेकिन यहाँ पर टेक केयर किया जा रहा है उन मरीजों का। अभी तक कोई शिफ्टिंग नहीं की गई है, तो जाहिर तौर पर यहाँ इस वक्त तमाम स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। दिल्ली सरकार उसको खुद मॉनिटर कर रही है, CM खुद यहाँ पर मौजूद है, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो खुद निगरानी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी, और जानकारी मिल रही है मुझे कि जो हेल्थ सेक्रेटरी उनको विशेष रूप से जो है वो इत्तला किया गया है कि पूरे एक जो यहाँ पर घायल हैं उनके इलाज और उनके तमाम बंदोबस्त पर नज़र रखें। तो ये पूरा एहतियात जो है वो बरता जा रहा है और खुद गृह मंत्री जो हैं उनके निर्देश पर यहाँ पर तमाम चीज़ों को किया जा रहा है, जो खुद इस पूरे ही घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड हैं। तो ऐसे में इस वक्त की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 29 पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली CM का काफिला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अब जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारे ठीक पीछे आप देखिए दिल्ली CM का काफिला यहाँ से निकल चुका है और जाहिर तौर पर अब यहाँ पर जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और तमाम स्थितियाँ हैं वो अस्पताल के हवाले है और यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर जो है वो भी डिप्यूट किया गया है जो कि हर रिपोर्ट को जो है वो CMO को देगा और निश्चित तौर पर उसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। और हरीश भी हमारे साथ जुड़े हैं, जहाँ पर से लाल किले से हरीश हमारे साथ जुड़े हैं। जब से ये ब्लास्ट हुआ है वो हर एंगल से हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं। हरीश, थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता सकें कि इस समय ग्राउंड में जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं वो किन किन एंगल से जांच कर रही है और अभी तक कहां पहुंची हैं? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें सीधी दिखा देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि NSG की टीम यहां पर कई उपकरण लेकर आई है, आधुनिक उपकरण लेकर आई है, जिससे ये पता चल सके कि ये ब्लास्ट किस तरीके का था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैरामिलिट्री की टीम यहां पर पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची हुई है, फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो NSG की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है, जिससे ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये किस तरीके का ब्लास्ट था। देखिए, अमूमन जो IED ब्लास्ट होता है उसमें कई तरीके की समानताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होता है कि वो जो आमतौर पर जिस तरीके से IED ब्लास्ट देखा गया है उसमें खड़ी गाड़ी में IED ब्लास्ट किया जाता है और गाड़ी के नीचे पूरी तरीके से गड्ढा हो जाता है। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो जो ये ब्लास्ट हुआ है वो IED ब्लास्ट, क्योंकि तमाम बात करें तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें गड्ढा नहीं हुआ है और ये साथ में अगर आप देखें तो ये इसीलिए हरीश, दिल्ली पुलिस भी इस बात का जिक्र कर रही है कि ये नया पैटर्न है, ऐसा पैटर्न अब तक देखा नहीं गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मोहित, ये आरसी जो है ये बहुत कुछ कड़ियां जोड़ पाएगी। अगर इस आरसी से उस शख्स तक पहुंच गए कि तब हमें पता लग पाएगा उस समय गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी में क्या कुछ मौजूद था, इस जगह को कैसे चुना गया, कौन कौन लोग साजिश कर रहे थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और क्या उनकी बड़ी साजिश थी आगे के लिए।
देखिए, जो मेरे को जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि इस शख्स ने, जो ये सलमान नाम का शख्स है, इसने गाड़ी ओखला में बेची। ओखला में बेचने के बाद इस गाड़ी को फिर एक डीलर के जरिए अंबाला हरियाणा के ही दूसरे शहर में बेचा गया और उसके बाद फिर ये गाड़ी जब दिल्ली आई है तो इस गाड़ी में इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है। तो अब एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है, लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि इसके सुराग तक पहुंचा जा सके कि ये गाड़ी दिल्ली पहुंची कैसे और कौन इसमें सवार था। क्योंकि जिस वक्त पता लग रहा है जो पुलिस सूत्रों के हवाले से, उस वक्त इसमें लोग सवार थे। ऐसा नहीं था कि गाड़ी खड़ी कर वो छोड़कर चले गए, वो गाड़ी में सवार थे। तो क्या इंटेंशन था? और यहां पर एक ये भी महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये जो विस्फोटक अभी समझ आ रहा है, शुरुआती तौर पर लग रहा है कि विस्फोटक है, वो विस्फोटक क्या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था? क्योंकि 2900 किलो विस्फोटक जिस तरीके से फरीदाबाद में पाया गया है, उसके बाद अगर ये जो विस्फोट था, क्या विस्फोट करने के इरादे से यहां पहुंचे थे या ये विस्फोट को आगे जो है वो ले जाया जा रहा था? इन तमाम चीजों की जांच जो है वो एनआईए, स्पेशल सेल और तमाम एजेंसियां करेंगी और पता लगेगा कि आखिर सच क्या है। ये जानना इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिर सच क्या है और क्या, क्योंकि 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं, कुछ 20 लोग जो है वो घायल हैं इस वक्त। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मामला है। मोहित, अगर आप 2019 14 फरवरी को जो पुलवामा हुआ था, उसमें भी अगर कमोबेश आप देखें तो जो आत्मघाती हमलावर था जैशे मोहम्मद का आदिल अहमद डार, उसने सीआरपीएफ के काफिले से अपनी गाड़ी टकराई थी और उस गाड़ी में बड़े पैमाने पे आरडीएक्स मौजूद था और जो ब्लास्ट हुआ उसमें हमारे कई सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और अगर कमोबेश अगर यहाँ भी आप देखें, जैसा कि आपने कहा, कार में कई लोग मौजूद थे और कार में ब्लास्ट होता है, तो ये जो अलग तरह के पैटर्न की दिल्ली पुलिस बात कर रही है, तो ये वाकई हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है। बेहद ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जो रेगुलर पैटर्न के साथ ब्लास्ट करते हैं उनको हमने, उस मॉड्यूल को जो है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। हमने, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी सरकार है, उसने इस मजबूती के साथ उनके पुराने पैटर्न्स को तोड़ा था कि वो मजबूर हो गए और लंबे समय तक दिल्ली जैसी राजधानी को हमने सुरक्षित भी पाया था। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति नजर आई है, उसको लेकर चिंता की लकीरें जो है वो सभी के चेहरे पर है। इसीलिए अब पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये असल में पूरा ये जो घटनाक्रम घटा है, ठीक है मोहित, आता हूं मैं आपके पास। देखिए, कार धमाके से दहल उठी है दिल्ली, लाल किला। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।